गुड आईएमसी। नमस्कार दोस्तों, आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि ज्यादातर लोग आईएमसी में फेल क्यों हो जाते हैं? क्या दिक्कत है? क्या सिस्टम में दिक्कत है? सोच में दिक्कत है? आज हम इसी सच्चाई के बारे में जानेंगे और साथ में मिलेगा एक मोटिवेशनल एक्शन प्लान। अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको 7 कारण मिलेगा जिस कारण की वजह से लोग आईएमसी बिजनेस में फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर ये कहें कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ही फेल हो जाते हैं तो वो 7 कारण है जो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वो 7 कारण क्या है जानने के लिए हम लोग बने रहेंगे इस वीडियो में, और उसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको उन 7 कारणों का रेमेडी, उन 7 कारणों का समाधान हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि उस समाधान के द्वारा हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसमें एक आईएमसी एक शानदार प्लेटफॉर्म है। आईएमसी बिजनेस जो लुधियाना पंजाब की कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनी होने के बावजूद लोग इसमें फेल हो जाते हैं। जिसमें पहला कारण क्या है? पहला कारण जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कि सिर्फ लोग जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, जिनका विजन क्लियर नहीं होता, सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, विजन के लिए नहीं आते। कई लोग सोचते हैं आईएमसी में आ गया अब लाखों कमा लूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैसा तभी आएगा जब आपका विजन क्लियर होगा। जिनका सपना होता है, जिनका सपना होता है, जो लोगों की मदद करते हैं, वही धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं जुड़ गए अब लाखों रुपया बरसने वाला है, जबकि ऐसा होता जाता नहीं है और अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट होकर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा लाखों लोगों की आईडी डिलीट हो गई। ये वैसे ही लोग हैं जो विजन के लिए नहीं आए थे, जिनका विजन क्लियर नहीं था, जो बस एवे ही किसी के कहने से जुड़ गए और अल्टीमेटली बिना विजन के चले भी गए। तो ऐसे लोगों के न आने का पता न जाने का पता, कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ता। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो सिर्फ पैसे के लिए इस सेक्टर में ना आए, एक विजन के लिए आए। अगर सेकंड नंबर की बात करेंगे, सेकंड नंबर के कमी की बात करेंगे जिसकी वजह से लोग आईएमसी में फेल हो जाते हैं, वो है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं हैं। ट्रेनिंग में आप देखेंगे हर ट्रेनिंग में पहुंच जाएंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे, बड़े ध्यान से प्लान सुनेंगे, बड़े ध्यान से सब कुछ सुनेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेते। तो भैया सक्सेस सिर्फ लर्निंग से नहीं, डूइंग से आती है। आप चाहे कितने बड़े तीरंदाज हो, आप कितना भी तीर चलाना सीख गए, गुरु द्रोणाचार्य से ही सीख लीजिए, लेकिन अगर आप तीर चलाएंगे नहीं तो आपका निशाना नहीं लगने वाला। चलाना तो पड़ेगा ही। लिहाजा आप प्लान सुन लीजिए, सीख लीजिए, रट लीजिए, मोटिवेट भी रहिए, लेकिन आप डूइंग नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला। नंबर 3 कमी आती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मतलब होता है निरंतरता। जैसे कि आज हमने प्रोस्पेक्ट किया और 3 दिन बाद फिर सोचते हैं क्या करें, तो नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रोज ही एक्शन लेना पड़ेगा, रोज ही आपको काम करना पड़ेगा। आज किया, कल नहीं किया, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। टालने वाले की जो प्रवृत्ति होती है वो ज्यादातर इस सेक्टर में फेल हो जाते हैं। इस सेक्टर में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले डूइंग, फिर कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हम इस सेक्टर में सफल हो सकते हैं और जिसके कमी की वजह से हम इस सेक्टर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया कि कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं हैं, और ज्यादातर लोगों में कंसिस्टेंसी की कमी होती है जिसकी वजह से धीमे से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ज्यादातर लोगों के साथ ये एक समस्या रहती है, कंसिस्टेंसी की कमी रहती है, निरंतरता की कमी रहती है। लोग सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो परिश्रम चाहिए, जो एफर्ट चाहिए, उसके लिए वो सर्दी गर्मी देखने लगते हैं। आज सर्दी बहुत है तो आज गर्मी बहुत है, आज छुट्टी का दिन है, आज रविवार का दिन है, आज ये है, आज वो है,
हमेशा ही कोई ना कोई बहाना, और उस निरंतरता की कमी की वजह से आप उस सेक्टर में अल्टीमेटली सफल नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट कमी है बहाना। हर चीज में बहाना ढूंढेंगे, हर चीज में बहाना। अभी सर्दी का बहाना, आज गर्मी का बहाना, पैसे नहीं होने का बहाना, कंपनी के प्लान चेंज होने का बहाना। मतलब बहानों का उनके पास अंत नहीं है। मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे, बहाने हैं उनके पास। अपलाइन से मुलाकात नहीं करेंगे, बहाने हैं उनके पास। टाइम नहीं है, बहाने हैं उनके पास। लोग नहीं मिलते हैं, बहाने हैं उनके पास। तो याद रखिए, जो करना चाहता है वो हमेशा रास्ता खोजता है, और जो नहीं करना चाहता है वो बहाना ही ढूंढता रहता है। और ज्यादातर लोगों के साथ जो समस्या आती है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, क्योंकि यहां कोई बॉस तो होता नहीं है, आपके ऊपर चाबुक चलाने वाला कोई नहीं होता, लिहाजा आप बहानों का पुलिंदा बना लेते हैं। आज उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो नहीं मिलेंगे, और कल मेरे पास टाइम नहीं है, परसों तो ये त्योहार है, नरसों गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, उसके बाद तो पूछिए नहीं। और ये बहाने करके हम अपनी जिंदगी को ही बहाने में व्यतीत कर देते हैं। नेक्स्ट, पांचवा जो टॉपिक है, नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस होना। ज्यादातर लोग नेगेटिव लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। घर वाले बोले सब फर्जी है, अरे ठीक है फर्जी है, दिमाग में बस गया सब फर्जी है। दोस्त हंसना शुरू कर दिए, नतीजा। इसलिए कहा जाता है कि सक्सेस चाहिए तो दुनिया की नहीं दिल की सुनो। नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है भाई, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। नेगेटिव लोग तो खुद नेगेटिव है, आपको भी नेगेटिव इतना कर देंगे कि आप काम ही करना बंद कर देंगे, जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव संसार में रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिव करते हैं, वो चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो, आपके बच्चे क्यों ना हो। एक बार मन में ठान लीजिए कि 6 महीने साल भर इन लोग से दूर रह के हम सफल होकर दिखा देंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो धीमे धीमे सब आपके साथ आ ही जाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में लोग आपको नेगेटिव करते हैं, लोग आप पर हंसते हैं, दोस्त लोग आप पर हंसते हैं, तो ऐसे लोगों से आप इन्फ्लुएंस मत होइए, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है हमारे अंदर में, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो टीम भी भरोसा नहीं करेगी। इसलिए मिरर में देखिए और कहिए मैं कर सकता हूं। मिरर में देखिए और कहिए मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। एक बहुत अच्छा स्लोगन है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। तो कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी टीम आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगी। और सातवां जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही ट्रेनिंग और अपलाइन से न जुड़ना। अपलाइन को गुरु मानिए, उनसे सीखिए। जो लीडर बना है वो आपको भी बना सकता है अगर आप तैयार हो तो सही ट्रेनिंग और अपलाइन से जुड़िए। तो ये हमारे थे 7 टॉपिक। नंबर 1 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, हम सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, विजन के लिए नहीं आते। नंबर 2, सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं हैं। नंबर 3, कंसिस्टेंसी की कमी है। नंबर 4, एक्सक्यूज का जाल है। नंबर 5, नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। नंबर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और नंबर 7, सही ट्रेनिंग और अपलाइन से न जुड़ना। अब बात करते हैं समाधान की। क्या करें ताकि आप भी सफल हो और आपकी टीम भी सफल हो। इसके लिए नंबर 1, विजन और पर्पस लिखिए। अगर आप आईएमसी में आए हैं तो आप क्यों आए हैं? पैसे के लिए, परिवार के लिए, खुद की पहचान के लिए। ये जैसे ही विजन आपका क्लियर होगा, डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसलिए विजन को क्लियर करिए। अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा, पर्पस नहीं क्लियर होगा, पर्पस को लिखेंगे नहीं, विजन को लिखेंगे नहीं, दूसरों के अनुसार चलेंगे, हैप्जर्ड मैनर में चलेंगे, तो उस अवस्था में आप यहां पर सफल नहीं हो सकते। तो यहां पर अगर आपको सफल होना है तो मोटिवेशन और एक्शन का जो हमारा टॉपिक है उसमें पहला है विजन और पर्पस को लिखिए। आईएमसी में क्यों आए हैं,
पैसे के लिए आए हैं, परिवार के लिए आए हैं, खुद की पहचान के लिए आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं, मनी फ्रीडम के लिए आए हैं, टाइम फ्रीडम के लिए आए हैं, क्या सोच के आप इस सेक्टर में आए हैं, तो उसको आप लिखिए। जैसे ही आप विजन आपका क्लियर होगा, आपको ऑटोमेटिक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमें जीवन में क्या करना है और इस सेक्टर में हमें बने रहना है या इस सेक्टर को छोड़ के हमें चले जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड है 90 दिन का प्लान बनाइए। अभी मेरा 2 दिन पहले का वीडियो था, आपने देखा भी होगा। 90 डेज प्लान, हर दिन का टारगेट लिखिए। कितने लोगों से बात करेंगे, कितने लोगों को फॉलो अप करेंगे, रूटीन बनाइए, मॉर्निंग प्रोडक्ट, आफ्टरनून प्लान, इवनिंग टीम वर्क, इस तरीके से। मतलब आपको ये प्लान तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले टारगेट बनाइए। टारगेट अगर आप नहीं बनाएंगे, गोल आप नहीं बनाएंगे, तो ये उसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि फुटबॉल मैच लोग खेल रहे हैं लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं है, तो हम गोल कहां करेंगे। इसलिए गोल पोस्ट तय करिए, टारगेट बनाइए, कितने लोगों से दिन में आप बात करेंगे। अगर 20 कॉल का संकल्प आप लेते हैं तो 20 कॉल का संकल्प लीजिए, प्रतिदिन हम 20 लोगों से बात करेंगे ही करेंगे। अब उसमें फॉलोअप कितने लोगों से आप करेंगे, कितने लोगों को आप प्रोडक्ट डेमो देंगे, कितने लोगों को दोपहर में डेमो देंगे, डेमो में बात करेंगे, कितने लोगों से जूम पे बात करेंगे, कितने लोगों से जो अपलाइन के द्वारा जूम मीटिंग होती है उससे संपर्क कराएंगे लोगों को। तो इस तरीके से आपको 90 दिन का प्लान बनाना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है डेली मोटिवेशन लीजिए। हर सुबह एक सक्सेस स्टोरी सुनिए, एक पॉजिटिव वीडियो देखिए, इससे आपका दिन अच्छा जाएगा, आप पॉजिटिव बने रहेंगे। नंबर 4, सही लोगों के साथ जुड़िए। अभी हमने आपको पीछे बताया कि जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं उनसे दूर रहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग आपको ऊपर खींचना चाहते हैं उनके साथ जुड़े रहिए, जिसमें कि आपके अपलाइन होते हैं, आपकी टीम होती है, आपके ट्रेनर होते हैं, उन्हीं के साथ जुड़े रहिए। करके देख लीजिए 3-4 साल। 5वां जो टॉपिक है, गिव टाइम गिव ट्रस्ट। आईएमसी एक बिजनेस है, कोई जादू नहीं है। इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन रिटर्न अनमोल है। ये ऐसा पेड़ है जो आपको भविष्य में भी बहुत सारा फल खाने को देगा। इसलिए इसमें लगे रहिए। इस पेड़ को शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। शुरुआती दौर में जानवर भी इसको खाने का प्रयास करता है, शुरुआती दौर में सूखने का भी डर होता है। तो इसलिए लगिए और उसमें मेहनत करिए, लेकिन धीमे धीमे ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके किस शाखा पे कितना फल लगेगा ये आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए उम्मीद का दामन पकड़ के समय दीजिए, विश्वास कीजिए। अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस में समय लगता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल लगता है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेवर गिव अप। आप जहां भी हैं जरूरी नहीं वहीं रहेंगे। अगर आप टिके रहेंगे तो आपकी कहानी भी सक्सेस स्टोरी बनेगी मेरे भाई। निश्चित तौर पे आपकी कहानी भी लोग सुनाएंगे, आपकी कहानी भी लोग सुनाएंगे। आप जो लोगों की कहानी सुनते हैं, एक दिन वो भी आएगा जब आपकी कहानी लोग सुनाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप गिव अप नहीं करते हैं, आप छोड़ के नहीं भाग जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया भगोड़ों से घिरी पड़ी है। ज्यादातर लोग किसी भी चीज का संकल्प लेते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। उनका संकल्प 2 दिन भी नहीं टिकता है। और यहां आपको 3 से 5 साल, 7 साल, 10 साल जमकर मेहनत करना है। तो गिव अप मत करिए, कभी किसी के बहकावे में मत आइए। कई बार लोग आपसे कहेंगे अरे आपकी कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, आप कहेंगे हाँ भाई बात तो सही है, प्लान तो चेंज कर दिया, छोड़ो अब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर आप ऐसे भटकते ही रहेंगे, कभी ये झोला बदलेंगे, कभी वो झोला बदलेंगे, रिजल्ट सब जगह ढाक के 3 पात आएगा। आज तो ये ध्यान रखिएगा कि आईएमसी में असफल वो नहीं होते जो कोशिश करते हैं, फेल वो होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं। आप एक मिशन पर हैं अपने परिवार, अपने सपनों के लिए। तो इस वीडियो को अपनी पूरी टीम में शेयर करिए ताकि वो भी सच्चाई जाने और सफलता की ओर बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम बना सकते हैं और जो टीम आप बना चुके हैं उस टीम को मोटिवेट करके उनसे आप बिजनेस निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य, सबका उद्देश्य यही है कि आईएमसी का काम बढ़े, आपका काम बढ़े, हमारा काम बढ़े। तो उसके लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं प्रवीण चंद्रा, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच।